हाँ, तो चलो फिर जहाँ तक हमने किया था उसके आगे बढ़ते हैं। कुछ मिसलेनियस टॉपिक, जो जो चीज़ रह गया उसको ज़रा अच्छे से नोट डाउन कर लेना। देखो देखो मिसलेनियस पॉइंट्स में जो कि इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी। मतलब कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब देखो ये हर साइड के लिए एप्लीकेबल होता है। बी सी प्लस ए सी क्या होगा, ग्रेटर देन ए बी होगा। ये हर साइड के लिए एप्लीकेबल होता है। दूसरी बात, ये सारे पॉइंटर्स डाल के लिखते चलना। ये 1 है, नाउ सेकंड, अगर एक ट्राइंगल है और उसके एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं ए बी सी डी, तो ये वाला जो एंगल होगा, मान लो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, तो याद रखना ए प्लस बी इज इक्वल टू सी होगा। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। लिख लिया? चलो आगे देखो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूं, इसको याद ही कर लेना। कुछ बात ऐसे होने चाहिए जो कि हमें याद होने चाहिए। क्या है वो समझ लो पहले। देखो ABC एक ट्राइंगल है, ABC is a triangle और BE and CE are angle bisector। ठीक है, ABC एक ट्राइंगल है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है एलिना? क्या करता है? ठीक है, जो एंगल को इक्वली डिवाइड करता है। ठीक है, अब देखो तो एक रिलेशन याद रखना कि एंगल ए जो होगा वो डबल होगा एंगल ई के। ठीक है, ये वाला एंगल डबल होगा। हमेशा यही क्वेश्चन पूछता है कि भाई इसको 30 दे देगा, इसको 40 दे देगा, कोई भी एक चीज दे देगा। फॉर एग्जांपल समझना, अगर ये 40 है तो ये कितना होगा? कौन डबल है? ये डबल है, ये डबल है ना, तो वो हाफ हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है एलिना, अगर ये 25 है तो ये कितना होगा? अच्छा, और ये अगर 55 है तो ये कितना होगा? 27.5। समझ में आ गया कौन डबल है कौन आधा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इसको।
हम लोग मतलब इस वाले क्लास में ना सारे ऐसे पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम पर्पस के लिए बहुत यूज़फुल है और आता है वो सब चीज़ डिस्कस करेंगे। चलो देखो, अगर मान लेते हैं मैंने आप लोग को बताया था 3 तरह का ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। हमने ट्राइंगल को 2 आधार पर डिवाइड किया था, एक साइड के बेसिस पे और एक एंगल के बेसिस। एंगल साइड के बेसिस पे 3 ट्राइंगल डिवाइड किया था, कौन कौन सा? ठीक है, आइसोसेलेस, स्केलेन। ठीक है भाई, ये मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC। ये कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल है। इसका एरिया होता है √3/4 A²। A बोले तो इसका साइड, क्योंकि इसके सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सजना मुझे बताओ, इसके सारे साइड इक्वल होते हैं तो जरूरी है कि इसके सारे एंगल भी इक्वल हो? सारे साइड अगर इक्वल होते हैं तो जरूरी है कि सारे एंगल भी इक्वल होंगे। क्या लगता है भाई? मुझे क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछते हैं बहुत, पक्का सारे एंगल इक्वल होंगे, पक्का हो तुम? अरे बोलो ना कॉन्फिडेंटली, हाँ भाई होगा। कंफ्यूज क्यों होती हो? सारे एंगल इक्वल होंगे। अगर सारे साइड इक्वल है तो इसके सारे साइड एंगल इक्वल होंगे। अगर सारे एंगल इक्वल है तो उसका वैल्यू क्या होगा? तीनों एंगल मिला के कितना होता है? 180। तो तीनों को मान लो क्या? x x x, और इक्वल कितने के करो? 180। बताओ x का वैल्यू कितना आया? कितना? 60। ठीक है, ध्यान समझो भाई, तीनों एंगल को क्या किया? x मान लिया, यानी कि x प्लस x इक्वल टू 180। तो 3x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस फिगर में ना ऐसे भी लिख लेना ताकि आपके ध्यान में रहे। देखो कुछ बात तक कैसे कैसे मतलब कितने आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अगर ये 60 है तो एलिना मुझे बताओ इसके सरकम सेंटर कितना एंगल बनाता होगा? नालायक, 120। सरकम सेंटर डबल बनाता है। अब मुझे बताओ ऑर्थो सेंटर कितना बनाता होगा? ऑर्थो सेंटर मीन्स क्या होता है? दोनों का सम 180 होता है, तो वो कितना बनाता होगा? 120 बनाता होगा। मुझे बताओ इसका इन सेंटर कितना बनाता होगा? इन सेंटर 90 डिग्री प्लस a/2 कितना है? तो 90 प्लस 30 कितना आ रहा है? 120। तो एक बात याद रख लो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन सेंटर हो, सरकम सेंटर हो, ऑर्थो सेंटर हो, सब 120 डिग्री बनाता है। सबका मालिक एक यानी 120 डिग्री। ठीक है, कुछ भी हो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का आ गया केस 120 डिग्री पे लगा देना टिक। ठीक है, अच्छा थोड़ा इसको और अच्छे से डीप में चलते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में बोलता है कि ऑर्थो सेंटर 120 डिग्री बना रहा है, तो वो ट्रायंगल कौन सा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। समझ रहे हो? मतलब कि क्वेश्चन पढ़ते के साथ ना पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलूं कि इन सेंटर उसका 120 डिग्री बना रहा है, ट्रायंगल कौन सा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अच्छा एरिया का ये फॉर्मूला होता है हाइट। हाइट का होता है √3/2a।
आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या पॉइंटर है वो समझ लो। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है भाई, तो जिसके दो साइड इक्वल है। मान लेते हैं कि ये वाला साइड इसके इक्वल है, ए बी सी। अच्छा एक बात यहां पे लिख लेना, पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी सारे साइड्स के सम, सारे साइड इक्वल है तो क्या हो जाएगा 3a। अगर इसके इक्वल साइड को मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। तो एरिया जो होता है वो होगा 2a, सॉरी एरिया नहीं, पेरीमीटर पहले लिख लेना। पेरीमीटर, पेरीमीटर जो होगा वो होगा 2a प्लस b। इसके बाद एरिया का बात करें तो b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। अच्छा यहां पे एक बात समझ लो, अगर ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है तो इसका मतलब ये भी होता है, इसका मतलब ये भी होता है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। मतलब इसको क्या बोलेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, मतलब कि बराबर साइड के अपोजिट में जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहां तक क्लियर? ज्यादा हो रहा है? ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? अच्छा अब अगर एक और ट्रायंगल बच गया, कौन सा ट्रायंगल बच गया? स्केलियन ट्रायंगल। तो देखो स्केलियन ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल जिसके कि तीनों साइड अलग होते हैं, मतलब कुछ ऐसे मान लो। तो ये ए बी सी जिसके हर एक साइड अलग अलग हैं। अब इसका एरिया निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं? इसका एरिया निकालते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से। इसमें सबसे पहले हम लोग करते हैं एस कैलकुलेट करते हैं। एस बोले तो सेमी पेरीमीटर, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और इसके बाद एरिया निकालते हैं, और एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब मैं आप लोग को 3 साइड दे रहा हूं,
अब मैं आप लोग को 3 साइड दे रहा हूं और मैं देखो गारंटी देता हूं, गारंटी कि आप लोग उसमें कुछ गलती करोगे। ठीक है, वो साइड्स क्या क्या है देखो, वो साइड्स हैं 6, 8, 14, ये 3 साइड है ट्राइंगल के। अगर आप लोग मेरे सिर्फ कुछ देर 5 मिनट या 6 मिनट पहले मैंने एक पॉइंट बताया था, उसको याद करोगे तो गलती नहीं होगा। नहीं तो मुझे बताओ इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब एक साइड है, साइड ऑफ अ ट्राइंगल क्या क्या है, 6, 8, 14 है, तो बताओ इसका एरिया क्या होगा। 5 मिनट पहले मैंने पॉइंट बताया है, ये 5 से 10 मिनट हुआ होगा। गुड, लड़की तेज निकल गई। ठीक है, क्या मैंने बताया था, सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। 2 साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है। 6 और 8 मिलाकर कितने हो गए, 14, यानी ऐसा कोई भी ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करता है। और जब ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका एरिया किस बात का, समझ में आ गया। सबसे पहले चेक किया क्या कि भाई 2 साइड का सम जो है क्या वो तीसरे साइड से बड़ा है, नहीं है, तो भाई इसका एरिया निकल ही नहीं सकता है, ऐसा कोई भी ट्राइंगल नहीं होता है। आप लोग एक काम करो, 13, 14, 15 ट्राइंगल है और इसको ना रट्टा मार लो, इसका एरिया होता है 64 जो भी रहे यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, याद कर लो, इतने जगह काम आएगा ना, कहना नहीं है। 13, 14, 15 अच्छा, अगर 13, 14, 15 है तो एक बार मैं करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। इसका मतलब कि कोई ट्रायंगल रहा होगा ऐसे, जिसका कि ये 13, ये 14 और ये 15 रहा होगा। इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, स्केलिन, तीनों साइड अलग अलग है। और इसका फॉर्मूला हीरोन से निकलेगा तो सबसे पहले निकालेंगे एस, क्या हो जाएगा 13 + 14 + 15 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 21। इसके बाद एरिया निकालेंगे, एरिया इक्वल टू होता है 21 इंटू 21 - 13 इंटू 21 - 14 इंटू 21 - 15। तो देखो 21 को क्या लिख सकते हैं 3 × 7, 21 में से 13 को माइनस किया, कितना आ गया 8, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 21 में से 14 को माइनस किया 7 और 21 में से 6 को माइनस किया 2 × 3। अब रूट है तो जोड़े में से निकालते हैं, 2 3 है तो 1 3 निकाल दिया, 2 7 है तो 1 7 निकाल दिया, 2 2 में से 1 2 और ये 2 में से 1 2। तो देखो 3 7 21, 42, 84, कितना आ गया 84 आ गया। आप लोग इस बात को ना याद करके रखना, 13 14 15 रहेगा तो उसका क्या होगा 84 होगा। अब आज का आखिरी क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ के करना। लिख लिया? देखो
90 डिग्री जैसा लग नहीं रहा है पर है। आपसे बोलेगा कि भाई एरिया ऑफ ABCD कैलकुलेट करो। तो देखो क्वाड्रिलेटरल का कोई फॉर्मूला मैंने नहीं बताया और यहाँ पे ट्राइंगल का सब कुछ है नहीं हमारे पास, तो कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो पहले समझो। देखो एक बात बताओ, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये ABC, इसको D कर दो। ACD कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ये 17 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा? 15। अभी अभी मैंने बताया है 13, 14, 15। इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी है, ठीक है। अब देखो ये क्या है? 15 और ये, यानी कि ये एक हो गया बेस और ये हो गया हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू 8 इंटू 15, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 60। इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि पूरा का एक बार नहीं निकल रहा था, हमने क्या किया? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसका एरिया निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया, दोनों को प्लस कर दिया, ये हमारा एरिया हो गया। ठीक है, तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन था, इतना रहने देते हैं। ठीक है।